हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज़ आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो हम नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए करेंगे रीडिंग। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे, जानेंगे कि क्या जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, क्या उनके पार्टनर उनके बारे में सोचते भी हैं, क्या उनको याद भी करते हैं, ठीक है, और उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है। पाइल सिलेक्शन आपको अपने पार्टनर के नेम के फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से करना है। जिस भी पाइल में आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट इनिशियल आ रहा है उस पाइल को आप चूज़ कर लीजिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना पिक करिएगा, ठीक है। तो मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ करीब से। पाइल 1 में है ACEGIKMOQSUW और Y, ओके। और पाइल 2 में है BDFHJLNPRTVX और Z, ठीक है। तो आप अपना पाइल चूज़ कर लीजिए। हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल 1 से, और पाइल 2 को थोड़ी देर के लिए मैं साइड में रख देती हूँ। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, जब मैं कार्ड शफल करूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा, ठीक है। फिर हम जानेंगे, पहले हम जानते हैं कि उनकी एनर्जीज़ क्या हैं। अब ये जो एनर्जीज़ हैं ना, ये आपको लेकर के भी आ सकती हैं और उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकती हैं, ठीक है। तो जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करिए जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, उनके पार्टनर की एनर्जी क्या है इन दिनों। लेट्स सी, द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30 या 3 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। एनवी नंबर 20 या 2 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। एंड द थिंकिंग वुमेन नंबर 47 कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है। 11 नंबर या 2 नंबर, ठीक है। और बॉटम से क्या है हमारे पास में नंबर 38 नंबर 38, नंबर 47, नंबर 20 या नंबर 30 आपकी या आपके पार्टनर की एज हो सकती है। या फिर नंबर 3, नंबर 2, ये नंबर किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मुझे फील हो रही है। और मुझे लगता है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो इन दिनों बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के, कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर है ना, उस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। स्पेशली एक चीज़ और नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे कि ये जो भी बंदा या बंदी है ना, आपके पार्टनर जो है ना, जिसके साथ में आप नो कांटेक्ट में हो, ये इंसान कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंट देखता है, ठीक है। उनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास में सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, चार्मिंग हो, ठीक है, अबंडेंट व्यक्ति हो, ठीक है। ये चीज़ नज़र आ रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है ना कि ये इंसान के पीछे कोई है ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी नज़र रखता है इस इंसान के ऊपर। आपके जो पार्टनर है ना, उनके ऊपर बुरी नज़र रखता है, ये चीज़ भी फील हो रही है मुझे। और इन्हीं चीज़ों को लेकर के ये इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। या तो ये कोई इंसान ऐसा है इनकी लाइफ में हो सकता है या इनके आसपास हो सकता है, जो कि ये इंसान को ना आगे बढ़ने नहीं देता है, आपकी तरफ बढ़ने नहीं देता है। और ये इंसान सोच बहुत रहा है आपके बारे में, ठीक है। ये इंसान है ना कंपैरिजन करता है, जो भी आपके पार्टनर है ना, जिसके साथ में आपका नो कांटेक्ट है, ये इंसान कंपैरिजन करता है अब खुद को और आपको लेकर के, ठीक है। क्योंकि यहाँ मुझे आपकी भी कुछ फीलिंग्स कुछ एनर्जीज नज़र आ रही है आपको लेकर के भी इस इंसान की। ये इंसान कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो। आप इस इंसान से क्यों प्यार करोगे, या क्यों इसके बारे में सोचोगे, या क्यों इसकी लाइफ में आना चाहोगे, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन किसी की बुरी नज़र है, डेफिनेटली कोई तो है ऐसा दुश्मन
या तो इनका दुश्मन है या आप दोनों का ही दुश्मन है जो इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने से रोकता है, ठीक है। और ये इंसान सोचने के अलावा और कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर के। आपके जो थॉट्स हैं ना इनके माइंड में हमेशा रहते हैं। तो ये चीज़ तो यहाँ कंफर्म हो चुकी है कि क्या ये इंसान आपके बारे में सोचते भी हैं। तो डेफिनेटली ये इंसान है ना आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर के इनके माइंड में थॉट्स आते हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। तो चलिए हम टैरो से भी देखते हैं कि आपको लेकर के फीलिंग्स क्या हैं इनकी, ठीक है। ये तो इनकी पर्सनल लाइफ हो गई है, पर्सनल, और इसमें इनकी पर्सनल लाइफ की भी कुछ एनर्जीज आई हैं और कुछ इनके और आपके जो कनेक्शन है ना उसको लेकर के भी आई हैं। यस, ये इंसान है ना, ये बंदा सोचता रहता है सिर्फ आपके बारे में कि क्या आप इसको पसंद करोगे, क्या आप इसके करीब आना चाहोगे, क्या आप इसका लव प्रपोज एक्सेप्ट करोगे। ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा फील हो रही है। या तो कुछ तो ऐसा हुआ है पास्ट में आप दोनों की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से। थर्ड पार्टी मुझे इनके आसपास के लोग ही लग रहे हैं जो कि इनके भी दुश्मन हैं और इनके सामने तो अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में वो उनके अच्छे दोस्त नहीं हैं, अच्छा इनका भला नहीं चाहते हैं। ऐसी कोई एनर्जी मुझे फील हो रही है, ठीक है। जो ये इंसान को ना आपसे, आप दोनों का अगर सेपरेशन हुआ है तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी का रोल ज़रूर रहा है। तो चलिए देखते हैं आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं और यहाँ से भी जानेंगे कि क्या आप इस इंसान के माइंड में हो, हाँ या ना, ठीक है। यहाँ से तो कंफर्मेशन आ चुका है कि आप इस इंसान के माइंड में हो, क्योंकि ये इंसान है ना कंपेयर करता है आपसे और आपकी और इसकी लाइफ को लेकर के कंपेयर करता है, चीज़ों को कंपेयर करता है आपसे। इसके दिल में ना आपके लिए फीलिंग्स भी मुझे नज़र आ रही हैं, लेकिन शायद हो सकता है इन्होंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया हो इस चीज़ को, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं किया हो इस चीज़ को, ये चीज़ भी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं आपको लेकर के क्या फीलिंग्स हैं। 2 ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल और बॉटम से क्या है हमारे पास में द एम्प्रेस। देखा, मैंने कहा ना कि ये बंदा जो भी है ना, बंदा या बंदी, ये इंसान है ना आपको बहुत ही ज़्यादा जो है ना गुड लुकिंग देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चार्मिंग देखते हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जो अनकंडीशनल लव देना जानता है, ठीक है, बिना किसी अपने फ़ायदे के। आपने कभी अपना फ़ायदा नहीं देखा है। अगर किसी कनेक्शन में आप रहे हो तो अपना 100% दिया है उस कनेक्शन को और उस पार्टनर को भी, ठीक है। तो यही चीज़ इस इंसान को भी लगती है आपके अंदर कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अनकंडीशनल लव देना जानता है। इसके मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट या किसी भी प्रकार की कोई बुराई नहीं है, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि अभी इतने स्टेबल नहीं हैं, ठीक है, विद द 9 ऑफ पेंटिकल, ये इतने स्टेबल नहीं है और ये इंसान अभी अपने करियर पे फोकस्ड है, अपनी लाइफ में फोकस्ड है, अपने ऊपर अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि मैंने कहा ना ये इंसान है ना कंपेयर करता है खुद को और आपको लेकर के कंपेयर करता है कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट हो और ये व्यक्ति जो है अभी अपनी ग्रोथ में ही लगा हुआ है, आपने अपनी ग्रोथ कर ली है और ये चीज़ ये इंसान कंपेयर करता है आपसे, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ और फील हो रही है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान आपको ग्रो करते हुए देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो इनके बगैर। अगर हो सकता है कि आप लोगों का जो है सेपरेशन हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है एंड द 3 ऑफ कप की एनर्जी है, जो कि ये फील करा रही है कि डेफिनेटली किसी पास्ट पर्सन के साथ में आपका रियूनियन हो सकता है। तो डेफिनेटली पास्ट पर्सन ये इंसान ही हो सकता है जिसके साथ में आपका नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है। ये इंसान डेफिनेटली रियूनियन चाहता है, ठीक है, ये आना चाहता है आपके करीब और अगर ट्रैवल इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली ये ट्रैवल करके आना चाहता है। आप दोनों किसी ऐसी जगह पर रहते होंगे या तो ये पर्सन ऐसी जगह पर रहते होंगे जहाँ पे रिवर है, ठीक है, या लेक है या ओशन है, पहाड़ है, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। और आपको आपके साथ में ये इंसान डेफिनेटली रियूनियन चाहता है, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं। डेफिनेटली एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग ये इंसान आपके साथ में करना चाहता है, रियूनियन में आना चाहता है। इनको मालूम है कि आपसे दूर होकर के ना ये बंदा बिल्कुल भी खुश नहीं है, ठीक है। आप इसकी लाइफ में एक एम्प्रेस
थे जिनको इन्होंने समझने में बहुत ज़्यादा गलती कर दी है। ठीक है, आप इनके साथ में रहते थे तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। चलिए इन कार्ड्स को हम क्लियरिफाई भी करते हैं कि क्यों ये कार्ड्स यहाँ आए हैं, ताकि आपको अच्छे से बता सकूं। यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है। डेफिनेटली इनके एक्शन की अगर बात करूँ तो रियूनियन डेफिनेटली चाहता है ये बंदा। डेफिनेटली यहाँ पे फूल का कार्ड है, 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई किया है। ये बंदा या बंदी जो भी है ना, रिस्क लेना चाहता है। या तो देखिए एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पे एक सिनेरियो और है कि या तो आप मैरिड हो या फिर आप दोनों के बीच में ना एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली ये बंदा है ना आपके लिए रिस्क लेने के लिए तैयार है। इसको नहीं फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, या लोग इनको अगर रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली ये इंसान उनकी नहीं सुनेगा और ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, आपको लेकर के आपकी तरफ एक्शन लेगा। ये चाहता है शांतिपूर्ण तरीके से आपके साथ में कनेक्शन में बने रहे, या इस कनेक्शन को फिर से स्टार्ट करे, एक नई शुरुआत करे। ठीक है, यहाँ पे 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। जजमेंट, डेफिनेटली इनको ना इनर कॉल आ रही है, इनको बताया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से इनको बताया जा रहा है कि इन्होंने जिस बंदे या बंदी को छोड़ा है ना, वो बंदा इनकी लाइफ में बहुत अच्छा था। वो बंदा हो या बंदी हो, जो भी है ना, इनकी लाइफ में बहुत अच्छा था और उन्होंने आपको हर्ट करके कुछ अच्छा काम नहीं किया है, बहुत गलत काम किया है। तो उस चीज़ का इनको ना बार बार इनको इनके माइंड में ये चीज़ें डाली जा रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, चाहे इनको साइंस के थ्रू या सिंबल्स के थ्रू या ड्रीम्स के थ्रू इनको बताया जा रहा है कि आपको इस इंसान के साथ में रियूनियन करना है। तो डेफिनेटली इस इंसान के मन में भी है, माइंड में भी है ये चीज़ की ये आपके साथ में रियूनियन चाहता है। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। 4 ऑफ पेंटिकल, जो चीज़ें छुपी हुई थी ना, वो चीज़ें रिवील करना चाहता है आपसे मिल करके, आपसे बात करके। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बंदा कितना टाइटली पकड़ करके बैठा है एक पेंटिकल को। ठीक है, सारे ही पेंटिकल्स को ये बहुत टाइटली पकड़ करके बैठा है, बता नहीं रहा है, ये चीज़ों को छुपाता है। बहुत ही छुपे रुस्तम हो सकते हैं ये इंसान। हो सकता है कि इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट भी नहीं किया हो आपको लेकर के। तो ये मुझे लगता है कि ये इंसान है ना कहीं आपको बताना चाहता है अपने दिल की बात। एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे कि ये इंसान है ना आपको कहीं जाने भी नहीं देना चाहता। ये नहीं चाहता ये बंदा कि आप इनसे दूर हो जाओ, आप इनकी लाइफ से चले जाओ, क्योंकि आपको ये एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं। ठीक है, जो कि अनकंडीशनल लव करते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए इनके प्यार के अलावा इनसे, और ये इंसान ये समझता है ये चीज़ों को। ठीक है, यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है। 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी इसलिए है कि अगर ये बंदा, ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए आपसे दूर हुआ था, अपने आप को अपने करियर को ऊंचे मुकाम पर ले जाने के लिए अगर इस बंदे ने आपसे दूरियां बना ली थी, तो ये दूरियां जो है इस इंसान को खाई जा रही हैं। ठीक है, ये खुश नहीं है आपसे दूर रह करके, इसको बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी फील होती है, बहुत ज़्यादा दुखी रहता है ये बंदा, आपको बहुत ज़्यादा मिस करता है। ठीक है, अगर इस इंसान ने ऐसा कुछ किया था तो ठीक है, और ये इंसान है ना, अब इस इंसान की लाइफ में सब कुछ है, ये इंसान इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, अपनी लाइफ में भी अच्छे ग्रो कर रहा है, अपने करियर को भी अच्छे से मुकाम पर लेकर के जा रहा है। और अब इस सिचुएशन में ना जब ये इंसान अकेला होता है तो इसको ये रियलाइज़ होता है कि अब मेरे पास सब कुछ है, फिर भी एक अकेलापन जो है वो फील क्यों हो रहा है मुझे। और यही सारी चीज़ें सोच करके ना इस इंसान को कहीं ना कहीं आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, इनको रियलाइज़ है कि ये आपसे दूर चले गए थे, आपसे दूर चले गए थे, और इसी की वजह से आज इनकी ये हालत है। बॉटम से क्या है हम देख लेते हैं। बॉटम से है पेज ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आपकी तस्वीरों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जो है कीमती चीज़ समझते हैं। ठीक है, संभाल करके रखना चाहते हैं, इसलिए तो ये बंदा जो है ना आपको जाने नहीं देना चाहते। चलिए कुछ कार्ड्स यहाँ से भी लेते हैं हम, देन हम इनके नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और क्या है इनकी फीलिंग्स आपको लेकर के। डेफिनेटली आप इनके माइंड में तो हो, ठीक है, इसलिए ये बंदा आपके साथ में रियूनियन चाहता है, आपकी तरफ जो है एक्शन लेना चाहता है।
यहाँ कार्ड है कॉफिन, एंडिंग ब्रिंग न्यू बिगनिंग। डेफिनेटली यहाँ कॉफिन का कार्ड है। ये बंदा जो है ना सब कुछ ख़त्म करके गया था ना, अब ये बंदा वापस आना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, चेंज लाना चाहता है। और अगर ये बंदा गया भी है ना तो आप पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होकर के आएगा आपकी लाइफ में। स्टेप्ड इन द बैक, हार्ट ब्रेक, पेन, सेपरेशन, डिसेप्शन, शॉकिंग अटैक। डेफिनेटली इनके अपनों ने, इनके आसपास के लोगों ने ना आपके खिलाफ इनको भड़काने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है। इस वजह से आप दोनों के बीच में जो है ना सेपरेशन आया है। लेकिन ये इंसान जो है, आपके जो पार्टनर हैं, ये फिर से आपकी तरफ जो है एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। लव कॉल, डेफिनेटली इस इंसान की तरफ से कोई कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है आपके लिए, ठीक है। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये आपको भुला नहीं पा रहे हैं। बॉटम से क्या है, क्यूपिड एरो। इनको फेथ है, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं कोई सरप्राइज़ मिल सकता है इनकी तरफ से, या फिर आपका जो विश्वास था ना इस इंसान को लेकर के वो पूरा हो सकता है। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले सकते हैं, आ सकते हैं। तो चलिए इनके नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या है। यहाँ न्यू बिगनिंग भी है, रीयूनियन भी है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन हम फिर भी कुछ कार्ड्स लेते हैं इनके नेक्स्ट एक्शन के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, स्लोली बट श्योरली ये इंसान एक्शन ले रहा है आपकी तरफ। हो सकता है इस इंसान ने बहुत ज़्यादा इन एंड आउट किए हों आपकी लाइफ में। टेम्परेंस, बैलेंस चाहता है। एंड द एम्परर, वाओ, द एम्परर एंड द एम्प्रेस। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट बनाना चाहता है। इनको लगता है कि आपसे बेहतर इंसान इनकी लाइफ में नहीं आएगा, और ये इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं आपको जाने नहीं देने चाहते, ठीक है। तो डेफिनेटली ये इंसान एक्शन तो लेगा। पेज ऑफ कप आपके लिए ऑफर भी लेकर के आएगा अपना प्यार का। तो ये थे आपकी रीडिंग ग्रुप 1। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। वीडियो कितना हेल्पफुल रहा, कितना अच्छा लगा आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ग्रुप 2, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, जिनके भी पार्टनर के नेम का फर्स्ट इनिशियल BDF, HJL, NPR, TVX और Z है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए हम देखते हैं। पहले हम उनकी एनर्जी चेक करेंगे, और ये एनर्जी जो है ना आपको लेकर के भी हो सकती है और इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी हो सकती है। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ठीक है। मैन होल्डिंग अ कॉइन, सेकेंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, द थिंकिंग मैन। पाइल 1 में थिंकिंग वुमेन आया था, यहाँ पे आया है थिंकिंग मैन, और बॉटम से अगेन थिंकिंग वुमेन आ गया। ओ माय गॉड, आप दोनों ही ना एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। जिस तरीके से आप सोच रहे हो ना उस तरीके से ये इंसान भी सोच रहा है। हो सकता है कि आप दोनों को ही इन दिनों बहुत ज़्यादा इंटीमेसी फील होती हो इनको लेकर के, सेक्सुअल डिज़ायर्स आते हो, सेक्सुअल फीलिंग्स आती हो, है ना, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। आप दोनों ही ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी चाहते हो, और ये इंसान भी कहीं ना कहीं आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव देखते हैं और आपकी तरफ है ना फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपको लेकर के इनके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। आप दोनों ही मुझे लगता है कि एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। जैसा आप सोच रहे हो वैसे आपके पार्टनर आपको लेकर के सोचते हैं। जब आप इनको मिस करते हो तो ये भी आपको मिस करते हैं। जब आप इनको लेकर के नेगेटिव होते हो तो ये भी आपको लेकर के नेगेटिव हो जाते हैं। जब आप पॉजिटिव होते हो तो ये भी पॉजिटिव हो जाते हैं। इस तरीके की कुछ एनर्जीज नज़र आ रही है यहाँ पे। 43, 36, 46 एंड 47 ये आपकी एज हो सकती है, या आपके पार्टनर की एज हो सकती है, ठीक है। या ये नंबर्स जो हैं किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं।
7 नंबर हो सकता है, ठीक है, 9 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 11 हो सकता है या 2 हो सकता है, ठीक है। ये नंबर किसी तरीके से कोई सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आपको लेकर के क्या फील करते हैं ये, क्या आप इनके माइंड में हो, क्या ये सोचते हैं आपके बारे में। और देखिए एक चीज़ यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है ये बात कि आप इनके माइंड में हो या ना नहीं। यहाँ पे द थिंकिंग मैन का भी कार्ड है, द थिंकिंग वुमेन का भी कार्ड है। आप दोनों ही जो है ना एक दूसरे के बारे में सोचते हो, आप दोनों ही एक दूसरे के माइंड में हो। आज का मेरा ये जो टॉपिक था इसमें मेन चीज़ मेरे माइंड में ये थी कि ये देखना है कि नो कॉन्टैक्ट काफ़ी टाइम से है तो भी क्या ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है, क्या आप इनके माइंड में हो। और यहाँ पे कंफर्म हो चुका है कि हाँ ये बंदा या बंदी जो भी है आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, आपको स्टेबिलिटी देना चाहता है, आपकी तरफ फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी देखते हैं ये इंसान। नाइट ऑफ कप, ओके, 6 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ कप, वाओ, 4 ऑफ कप। देखिए अगर ये या तो आपने इस इंसान के ऑफ़र को ठुकराया है, ठीक है, या फिर इस इंसान ने आपके ऑफ़र को ठुकराया है। आपके ऑफ़र को ठुकराने के बाद, आपसे दूर जाने के बाद इस इंसान की एनर्जी मुझे कुछ ऐसी लग रही है, 8 ऑफ कप की एनर्जी। कोई तो है, या तो आपने इस इंसान से दूरियां बनाई है या इस इंसान ने आपसे दूरियां बनाई है। तो डेफिनेटली ये इंसान खुश बिल्कुल भी नहीं है, ये आपसे प्यार करते हैं। पहले हो सकता है कि इनको क्लियरिटी नहीं थी, इतनी चीज़ों को क्लियर नहीं था इनके माइंड में कि ये आपको लेकर के क्या फील करते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ ये चीज़ नज़र आ रही है कि अब इनको क्लियरिटी आ चुकी है। और एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कि ये इंसान है ना कहीं आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। और एक चीज़ और कि ये इंसान आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं डेफिनेटली, क्योंकि ये बंदा अकेला खुश नहीं है, चाहे बंदा हो या बंदी हो, ये खुश नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये विक्ट्री चाहते हैं, आपके साथ में सक्सेस चाहते हैं। आपको हो सकता है इन दिनों ये इंसान बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ लव के साथ साथ मैरिज का प्रपोजल भी लेकर के आ रहा है, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। प्यार तो डेफिनेटली है इस बंदे को, और पहले ही इस चीज़ की समझ नहीं थी इनको, इसलिए हो सकता है कि इन्होंने आपके ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया हो, इग्नोर कर दिया हो। लेकिन अब ये इंसान जो है ना नहीं करना चाहता ये चीज़ें। इनको क्लियर हो चुका है इनके माइंड में कि ये आप इनके माइंड में क्यों हो, ये इंसान इतना क्यों सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है। क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। क्योंकि अकेला ये बंदा बहुत दुखी हो चुका है, इनको पास्ट की सारी चीज़ें जो हैं रह कर के याद आती हैं और आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो चलिए इन कार्ड्स को मैं क्लियरिफाई करूँगी। नाइट ऑफ कप की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है 8 ऑफ वैंड्स ने। डेफिनेटली मैंने कहा ना कि ये बंदा आपसे बात करना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, या तो इनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आ सकता है। कम्युनिकेशन आप एक्सेप्ट कर सकते हो इस इंसान से। यहाँ पे 6 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, टेम्परेंस। यहाँ पे 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। 8 ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, 4 ऑफ सोर्ड्स। देखा मैंने कहा था ना कि आप इस इंसान के माइंड में हो। पास्ट में जो भी लड़ाई झगड़े में, जो भी फसाद हुए हैं, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना, उन चीज़ों को लेकर के ये बंदा बहुत ज़्यादा सोचता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचता है। स्पेशली आपको लेकर के ये इंसान नाइट के समय में बहुत ज़्यादा आपको लेकर के ओवर थिंकिंग करते हैं, या कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इनको बैलेंस चाहिए, इनको बैलेंस चाहिए, इस कनेक्शन में शांति चाहिए। ये इंसान की नज़र में आप एक एंजल हो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनको ऐसा भी फील होता है ना कि आपका और इनका जो कनेक्शन है ना वो डिवाइनली गाइडेड है। डिवाइन की तरफ से जो है ये कनेक्शन मिला है आपको और इनको। आप दोनों जब मिले हो तो डिवाइन की मर्ज़ी से मिले हो। ये इंसान जगल करता है। जगल क्यों करता है, क्योंकि ये पास्ट में चले गए थे आपसे दूर, ठीक है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी आप लोगों के बीच में, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो ये कहीं ना कहीं जगल कर रहा है कि क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ये अगर आपकी तरफ मैरिज प्रपोजल लेकर के जाते हैं तो क्या आप इनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें लेकर के इंसान जगल कर रहा है और डेफिनेटली ये बात करना चाहता है आपसे, ठीक है। तो चलिए कुछ और कार्ड्स लेते हैं यहाँ पे।
लियो सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। देखिए एलिमेंट्स यहाँ सारे ही हैं। स्ट्रॉन्ग साइन की बात करूँ तो लियो और सेजिटेरियस है यहाँ पे। और क्या फीलिंग्स है इनकी आपको लेकर के? द ग्रीन रिपर, द रिलेशनशिप इज ओवर, नॉट सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। देखा, मैंने कहा था ना ये बंदा को, इसके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि क्या आप इनको सेकेंड चांस दोगे, क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म होकर के भी आना चाह रहा है आगे। इस रिलेशनशिप को जब इन्होंने ख़त्म किया था ना, तब इनको शायद रियलाइज़ नहीं था, तब इनको क्लियरिटी नहीं थी कि आप इनके माइंड में इतना ज़्यादा रहोगे। इनको लगा था कि ईजिली मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन नहीं हो पा रहा है इस इंसान से। ठीक है, इसलिए ये इंसान सेकेंड चांस चाहता है आपसे। सोलमेट, ये आपके सोलमेट हैं और आपके साथ में ये इंसान सोलमेट कनेक्शन, सोल कनेक्शन फील करते हैं, पार्टनरशिप चाहते हैं, एग्रीमेंट चाहते हैं, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है आप लोगों का एक दूसरे के साथ में। इनको भी आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील होता है। ठीक है, कॉफ़ी कप, मीटिंग एंड कन्वर्सेशन। डेफिनेटली ये इंसान है ना, कोई कुछ तो बात करना चाहता है, या तो मिल करके आपसे कुछ बात करना चाहता है, आपको बताना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहता है, या आपके साथ में कुछ तो कनेक्शन ये बनाए रखना चाहता है, ये छोड़ना नहीं चाहता है आपको। ठीक है, आपके माइंड में ये इंसान जो रह रहा है ना, ये इस इंसान के माइंड में भी आप हमेशा रहते हो। आप एक चीज़ देखोगे यहाँ इस कार्ड के जस्ट नीचे है 6 ऑफ कप, तो डेफिनेटली ये आपको मिस बहुत ज़्यादा करते हैं और आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं। नॉट टुडे, नॉट डीलिंग हर्ट, अवॉइड कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। डेफिनेटली इनको ऐसा लगता है ना कि अब आप शायद इनको अपनी लाइफ में नहीं आने दोगे। आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर ली है, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। ये सारी चीज़ें हैं कि आप इनकी बात नहीं सुनोगे अब, अगर ये आते भी हैं तो। ठीक है, इस इंसान के माइंड में ये चीज़ें हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। गला मेरा थोड़ा ख़राब हो रहा है, मैंने कल भी शायद बताया था आप लोगों को, इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। पेज ऑफ कप, कोई छोटा ऑफर लेकर के आना चाहते हैं। शुरुआत देखिए, जब बड़ा लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उस दौरान क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि जब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ यार गलती हो गई है, ठीक है, ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी नहीं थी। जब रियलाइज़ होता है तो सामने वाले इंसान के माइंड में एक चीज़ होती है कि चलो यार छोटा सा ही सही, लेकिन एक बार शुरुआत हो जाए। ठीक है, शुरुआत हो जाए किसी बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ ये इंसान के माइंड में है कि आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, आपको अपनी ग्रोथ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं और बहुत खुश हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे लगता है एस ऑफ कप, डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग चाहते हैं। मुझे लगता है विदिन 1 मंथ या 6 वीक और 6 डेज़ के अंदर भी हो सकता है, 9 डेज़ के अंदर भी हो सकता है कि ये 9 वीक के अंदर भी हो सकता है कि ये बंदा या बंदी आपकी तरफ एक्शन ले। नाइट ऑफ वेंट्स, लेकिन मूविंग जो है इनकी बहुत स्लो है, नाइट की एनर्जी है। प्यार लेकिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इनको टाइम लगेगा आने में। ठीक है, चीज़ों को समझ करके आगे बढ़ने में इनको टाइम लगेगा। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।